साफा केस में बानी पीटीआई और शाम महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुना दिया। सैफा कहा है बानी पीटीआई से जज का इफ्तार मुझे नहीं मालूम। सैफा मेरे दफ्तर में था, वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। बानी पीटीआई का जवाब, क्या आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे? जज का इस्तफसार, मुझे पहले बताएं ये होता क्या है? बानी पीटीआई का जवाब, बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरे अदालत में रिकॉर्ड किया गया। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत से इनकार। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी कमरे अदालत में मौजूद रहे। साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा है कि इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज़ भी हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया साइफर से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के ज़रिए हटाया गया। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान। साइफर केस में सफाई का मौका नहीं दिया गया। कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्जिमान का बयान लिया गया। जज ने जल्दी में फैसला सुनाया, अपील में जाएंगे। हमें फैसले की कॉपी भी फराहम नहीं की गई। तोशाखाना केस में भी हक के दिफा ख़त्म किया गया। कारकुन तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। अदलिया से दरख्वास्त है जल्द अपील पर समाअत मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, ये एक कानूनी मामला है। जिस तरीके से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो मुतलका शिक्के हैं उनका मजाक उड़ाया और उसकी तज़हीक की, और जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र ना की। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज को हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र नहीं की। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुतल्लिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई की सज़ा कानूनी मामला है। खुसूसी अदालत के पास सज़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला उतना किसी को नहीं मिला। आज़म नज़ीर तर। भाई हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, हमें तो तमाशा बना दिया गया, और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। भाई आओ साकिब निसार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट, दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया? हम पर बड़े जुल्म जबर हुए, हर जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बना दिया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उस्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ को सज़ा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उसने संगीन जुर्म किया है। हमने 10 साल की सज़ा होने पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई, मिठाइयाँ नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयाँ बांटी। मरियम नवाज। आज मैं इस जम्मे गफीर को देखकर सोच रही थी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए, लेकिन आज कुछ अपने घरों में दुबक कर आज टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, जब वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। तो हारूनाबाद वालों, आज आपको देख के मुझे अल्लाह ताला पे और आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आज वही नवाज शरीफ है और वही अवाम का समंदर है। जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ खास तौर पे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है। एक बार फिर वो दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले मैदान में है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। अगर आप दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं भी दिन रात आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या आप चाहते हो कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए? आप 8 फरवरी को तीरों की बारिश कर दें, मैं शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को डीआई खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं कि मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर फिर ताक कर वार। एक तरफ माशी बहरान, दूसरी तरफ दहशत गर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डीआई खान में खिताब। यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। इस हल्के में एक मेहरबान इलेक्शन लड़ रहा है। कहता है लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं उसको कहना चाहता हूँ लाहौर में टैंकर का पानी सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कराची में आज भी लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ता है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो पानी टैंकरों से नहीं नलकों से आएगा। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। जो कहता था नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, उसका खाना बंद कर दूंगा, आज उसको 10 साल कैद की सज़ा हुई है। कागज़ लहराया गया, तशहीर की गई। हमारी हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। सदर मुस्लिम लीग नून का NA 127 में कारकुनों से खिताब। वर्कर्स की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहरा। हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको
बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ये रास्ता बनाऊंगा। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं, अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कहूटा के वसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कहूटा के अवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का कहूटा में खिताब। सिंध में GDA नहीं तीर चलेगा। सिंध को रोड, रास्ते और इंफ्रास्ट्रक्चर सब पीपल्स पार्टी ने दिया है। अवाम पीपल्स पार्टी को कामयाब करवा के बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएं। आसिफा भुट्टो जरदारी का बदीन में इंतखाबी रैली से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात की समरी मंसूर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टाफ की कमी और टैक्स वसूली बढ़ाने के हवाले से इस्लाहात की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने इस्लाहात की सिफारिशात को मंजूर किया। काबीना कमेटी बनाए CCLC की 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक़। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग और डिजिटाइजेशन करने जा रहे हैं। निगरान वफाकी काबीना ने इस हवाले से FBR की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। ऐसे इक़दामात से टैक्स महसूलात में इजाफा होगा, बैरूनी कर्जों में कमी आएगी। FBR इस्लाहात से माशी निज़ाम को दस्तावेजी शक्ल देने में मदद मिलेगी और टैक्स फाइल्स में इजाफा होगा। FBR में डिजिटाइजेशन निज़ाम के नफाज से टैक्स लीकेज में कमी आएगी। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। 4 फरवरी तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बाला इलाकों की शाराएं बंद होने का खदशा। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग से रिहायशी घर तबाह हो गया। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गार्डन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, शारा फैसल, सोहराब गोट में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश बरस पड़ी। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशाना हमले थम न सके। सेहूनी फ़ौज की जबालिया देर बला शुजाइया के एतराफ़ में बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में अल फारूक मस्जिद पर हमला करके 20 अफराद को शहीद कर दिया। जनीन, रामुल्ला और बैतुल मक़दिस में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे के अस्पताल में इसराइली फ़ौजियों का मेडिकल टीम के भेस में हमला। गोलियां मारकर 3 मरीजों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 114 फ़लस्तीनी शहीद और 149 ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक कर दी। इसराइल हमास जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 26,751 हो गई। 65,636 ज़ख्मी हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने 18 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। हमास जंगजुओं का खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी काफिले पर हमला। 2 सेहूनी टैंक, D9 फौजी बुलडोजर और मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह कर दी। अलमगाज़ी कैंप में भी इसराइली फ़ौज पर जंगजुओं का मार्टर शेल से हमला। मुतअद्दिद गाड़ियाँ तबाह। सेहूनी फ़ौज ने हमलों में बड़े नुकसान का एतराफ़ कर लिया।
जंगबंदी माहिदे बारे तजवीज़ मौसूल हो गई है। हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी चाहता है। हमारा बुनियादी मकसद गजा में फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना है। हमास चाहता है इसराइली फ़ौज गजा का मुहासरा ख़त्म कर दे। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया। हौसी फ़ौज अमरीका और बरतानिया से बड़ी जंग के लिए तैयार है। सीनियर हौसी कमांडर मोहम्मद अल लतीफ़ी कहते हैं अमरीका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। यमन हर हवाले से खुद मुख्तार है। आलमी क़ुव्वतों को हमारे मंसूबों पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।